अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और जी ये हम लोग जा रहे थे सऊदीया मक्का में अपने उम्रे के लिए। ये फ़र्स्ट उम्रा था हमारा यहाँ से बाय रोड बहरीन से सऊदी अरबिया। इससे पहले हम लोग मदीना जा चुके हैं, लेकिन ये जो था ये अभी हम लोग जा रहे थे मक्के में डायरेक्ट बहरीन से। सफ़र काफ़ी लंबा था, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तीन फैमिली में मतलब थे फैमिलीज़, और एक साथ गए, इकट्ठा सफ़र किया। तो ये था कि जो लंबा सफ़र था बहुत ज़्यादा वो इतना फ़ील नहीं हुआ, और इन्जॉय करते हुए गए। माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और जी आप लोग मेरे चैनल को जो भी देख रहे हैं, जो न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फेसबुक पे भी सेम नेम से मेरा पेज है, वहाँ पे भी मुझे ज़रूर लाइक फ़ॉलो कीजिए। और उसके अलावा टिकटॉक पे भी सेम नेम से मेरा जो है अकाउंट है, आप मुझे वहाँ पे भी फ़ॉलो कर लीजिए। और ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार है जो मुझे मिलेगा सब्सक्राइबर के तौर पे। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइए कि क्या कमियां हैं मेरे व्लॉग्स में, और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए मुझे, और क्या चीज़ ऐड नहीं करनी चाहिए। और जी ये बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रवां दवां थे अपने सफ़र की जानिब। जो था ये मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे, जस्ट थोड़े थोड़े रास्तों से गुज़रते हुए। तो बहुत ज़्यादा डिटेल से वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि सफ़र ही सफ़र है यहाँ का, और था भी रात का सफ़र। तो रात के टाइम में तो बिल्कुल भी कुछ इतना ख़ास नज़र आता तो नहीं है, लाइटें ही होती हैं जस्ट। तो थोड़े थोड़े से मनाज़िर जो थे बस उन्हीं को मैं जो है वो वीडियो में क्लिप कर सकी थी। थोड़े थोड़े से जब थोड़ा सा रियाद में जब हम लोग खुबर में पहले एंटर हुए, तो वहाँ की थोड़ी सी वीडियो बनाई। उसके बाद फिर कुछ वैसे ही रास्ते, कुछ लाइटें इतनी ज़बरदस्त थी रास्ते में, तो कुछ उनकी बनाई। कुछ इलाके ऐसे थे, रियाद था जैसे कि एक रोड पे ये आप लोग देख रहे हैं जो ये शहर भी बहुत अच्छा लग रहा था ओरिजिनल में देखने में। यहाँ वीडियो में तो इतना ख़ास नहीं आया, लेकिन ओरिजिनल में ये बहुत खूबसूरत मंज़र लग रहा था। जी ये रास्ते में जो एक आता है रियाद से भी, आई थिंक ये आगे का इलाका है, मुझे अब एग्जैक्ट प्लेस तो याद नहीं है। लेकिन ये रोड ऊपर से नीचे को जाता था, तो वहाँ की जो आबादी थी वो नीचे थी, और बहुत ज़बरदस्त लग रहा था ये व्यू। हम लोग यहाँ से ऑलमोस्ट रात को निकले थे 9 बजे, और ये आप देख सकते हैं कि ये 2 बजे का टाइम है, जो कि एलसीडी पे शो भी हो रहा है आप लोगों को गाड़ी की। मोबाइल च सही नहीं आंदे आओ पता नहीं
और जी ये था फजर का टाइम और हम लोग जाके रुके थे एक पेट्रोल किसी भी रास्ते में काफ़ी जगह पर रुकते हुए जा रहे थे, स्टे करते हुए जा रहे थे। तो ये बस फजर के टाइम का एक पॉइंट था, पेट्रोल स्टेशन का एक पॉइंट था। वहाँ पे ये एक रेस्टोरेंट था और यहाँ से हम लोगों ने नाश्ता किया और यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा था, मज़े का था। चिकन का सालन मंगवाया था हम लोगों ने और अंडे थे। तो ये ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने यहाँ पे, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए। वैसे तो रास्ते में काफ़ी जगह पे हम लोगों ने स्टे किया था थोड़ी थोड़ी देर का, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले थे ताइफ की जानिब सीधा। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सुबह का मंज़र लग रहा था। सुबह सुबह फजर का टाइम था और जो दिन की रोशनी थी वो स्टार्ट होना शुरू हो चुकी थी। और ये जी वहाँ पे अब्दुल्ला की मस्तियाँ माशाल्लाह से अब्दुल्ला ने भी सारे सफ़र में जो था वो तंग बिल्कुल नहीं किया। ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया था खबरदार कर दो कि वो गफलत में पड़े। जैसे जैसे हम लोग मदीने के करीब जा रहे थे ये थे वो पहाड़ से अक्सर बहुत ज़बरदस्त प्यारे प्यारे नज़र आना शुरू हो गए थे, बहुत बड़े बड़े और खूबसूरत भी लग रहे थे और कुछ जो थे वो थोड़े अजीब व गरीब से भी लग रहे थे लेकिन यह था कि बहुत माशाल्लाह से अच्छे लग रहे थे पहाड़ सुबह सुबह के टाइम। और कैमल जो थे वो भी माशाल्लाह से हम लोगों ने देखे, कलरफुल वाइट मैंने जो थे वो वेरी फर्स्ट टाइम देखे थे मैंने। और जी ये हम लोग ताइफ में एंटर हो चुके थे। ताइफ जो है वो खूब मशहूर है अपनी ग्रीनरी की वजह से, और वहाँ की जो खूबसूरती है, कहते हैं कि वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो बस जी हम लोग ये ताइफ में एंटर हो चुके थे। यहाँ पे आके हम लोगों ने एहराम वगैरह अपने जो थे वो पहन लिए थे और यहाँ पे बहुत रश था। बहुत से हाजी आए हुए थे उम्रे के लिए, और जो कि यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके अपने एहराम वगैरह बांध देते हैं। और ये एक मतलब मदीने में मक्के में एंटर होने से पहले का जो ये पॉइंट है, इसी पॉइंट पे आप लोग आके एहराम बांध लेते हैं और फिर उसके बाद जाके डायरेक्टली उम्रा कर लेते हैं। यहाँ पे जब आए तो हमें यहाँ पे ये एक आदमी नज़र आया था, इसके पास बेल्ट्स वगैरह थी। तो हम लोगों ने जब अब्दुल्ला का एहराम लिया तो उसके साथ हमें इसकी बेल्ट नहीं मिली थी। तो मैंने जो नॉर्मल सी बेल्ट होती है आम ब्लैक कलर की पैंट्स के ऊपर पहनने की, तो वो ले ली थी। लेकिन फिर जब यहाँ पे ये बेल्ट नज़र आई तो फिर हमने सोचा कि इससे ये बेल्ट ले लेते हैं ताकि फिर हमें आसानी हो जाए इसको पहनाने में। और जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ से एहराम अपने अपने पहन के निकल पड़े थे मक्के की तरफ। और अब्दुल्ला मेरा जो था माशाल्लाह से एहराम पहना बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन वो एहराम को टिकने ही नहीं दे रहा था अपने ऊपर, बार बार ऊपर से उतार के फेंकी जा रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि चलो जब तक गाड़ी में आया तो उसको रिलैक्स फील करने देते हैं, उसके बाद फिर इसको मैं ठीक से पहना दूँगी। लेकिन इसने मक्के में जाके हरम में जाके भी ठीक से उसको मतलब किया ही नहीं, उसको पहना ही नहीं ठीक तरह से। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हम लोगों ने बहुत अच्छे से खुश असलूबी से अपना उम्रा जो था वो कर लिया। ये हमारी एंट्री हो रही है जी हरम खाना काबा के अंदर।
मतलब उसके एरिए में कि हम लोग हरम में जो है वो मक्का मुकर्रमा के एरिया में एंटर हो रहे हैं। और जी वहाँ की रोड्स माशाल्लाह से, और दूर से ही हमें जो थी वो जो मक्का टावर है जो हरम के बिल्कुल साथ है वो नज़र आना शुरू हो चुकी थी। और ये एक जो है हरम की सबसे बड़ी कह लें कि बिल्डिंग है, और जो कि बहुत दूर से नज़र आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग पहुंच चुके थे हरम शरीफ के बाहर, और बस ये अब अंदर जा रहे थे हम लोग। काफ़ी दूर था, मतलब पैदल चल के जाने का रास्ता, तो बस गर्मी भी बहुत थी तब। और ये हम लोग जो थे मक्का के बिल्कुल जो बाहर बरामदा होता है उसके करीब पहुंच चुके थे। तो बस यहाँ से हम लोग जो है वो अंदर एंटर होंगे और जाके अपना उम्रा जो है वो माशाल्लाह से अदा करेंगे। मैंने अंदर की वीडियोस बिल्कुल नहीं बनाई, क्योंकि एक तो हमें जो था हमारा टाइम कम था, और क्योंकि एग्जैक्ट हम लोग ज़ोहर की नमाज़ के टाइम पहुँचे थे। तो जैसे ही हम लोग एंटर हुए ज़ोहर की अज़ान होना शुरू हो गई थी, तो हम लोगों ने जल्दी से जो है पहले ज़ोहर की नमाज़ अदा की जमात के साथ, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो था वो उम्रा अदा किया था। तो मैंने उसकी बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि मेरा जो पूरा ध्यान था वो उम्रे की तरफ था। तो मुझे ये था कि हम लोग जब दोबारा आएंगे तो इंशाल्लाह मैं फिर ज़रूर कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन हम लोग दोबारा यहाँ नहीं आए, बल्कि उम्रा करके हम लोग वापस चले गए थे मदीना की तरफ। और जी ये उम्रा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब कुछ ना कुछ जो है रिफ़्रेशमेंट हो जानी चाहिए, कुछ खाना पीना हो जाना चाहिए। तो ये बस ही हम लोग वहाँ हरम शरीफ के बाहर निकले गाड़ी में। थोड़ी सी दूर आके एक मॉल था वहाँ का, और ये मॉल बहुत खूबसूरत था। तो यहाँ पे था अलबैक, तो हम लोगों ने सोचा कि चलें जी अलबैक का कुछ खाना जो है वो आराम से बैठ के खा लिया जाए, थोड़ी सी देर के लिए आराम कर लिया जाए, रेस्ट वेस्ट भी हो जाए, और फिर उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, नेक्स्ट जो भी होगा वो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। लेकिन उसके बाद फिर हुआ ये कि हम लोग जो है वो खाना वाना खा के हमारा प्लान ये बना कि हम लोग जो है, क्योंकि हरम का जो अब वो सिस्टम उन्होंने कर दिया है वो बहुत कह लें कि हमारे लिए बहुत ऑकवर्ड था कि बग़ैर एहराम पहने वो अंदर हरम के बिल्कुल भी किसी को जाने नहीं देते हैं। तवाफ़ भी आप जो है वो हरम के पास जाके नहीं कर सकते, आप लोगों को बस उम्रे वाले लोगों को अंदर जाने की परमिशन होती है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि बाहर ही रहने से बेहतर है कि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा तो कर ही लिया है, तो फिर चलते हैं जाकर जो है हरम की कुछ ज़ियारतें वगैरह कर लेते हैं जो कि देखने वाली हैं, और देखने के बाद फिर हम लोग मदीने की तरफ चलते हैं। और 2 दिन हम लोग मदीना शरीफ रुके थे, और फिर हमारा था कि वहाँ से हम लोग वापस बहरीन आ जाएंगे। तो जी हम लोग यहाँ पे जस्ट 1 दिन रुके हैं, 1 दिन भी नहीं रुके बल्कि जस्ट आए हैं, उम्रा किया। उम्रा करने के बाद यहाँ की कुछ जो थी हमारी ज़ियारतें वो कर ली, और उन ज़ियारतों के बाद हम लोग मदीना शरीफ की तरफ निकल पड़े थे। और जी हमारा खाना जो था, लंच जो था वो आ चुका था। हमारा प्लान था कि ब्रोस्ट वगैरह लेकर खाएंगे, लेकिन यहाँ से हमें ब्रोस्ट की ऑप्शन मिली ही नहीं। यहाँ पे जस्ट नगेट्स थे, फ़िश थी, और इनका जो शवारमा टाइप जो था बस वो था रोल। और साथ हम लोगों ने बोटल्स वगैरह ले ली, जिसके बगैर गुजारा नहीं था। और जी फाइनली उसके बाद फिर हम लोग आए ये मस्जिद जिन देखने के लिए। और ये मस्जिद जिन के अंदर हम लोग एंटर हुए तो ये सामने ही मेल का सेक्शन था, और फीमेल का जो सेक्शन था वो था ऊपर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के, थोड़ा सा ओपन था सेक्शन यहाँ से, और बाकी का जो था वो कवर था। तो यहाँ की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो मदीना शरीफ की बात हो, चाहे वो हरम की बात हो, मतलब यहाँ पे आप लोग अगर किसी भी मस्जिद में जाते हैं, किसी भी
एरिया में अगर आप लोग जाते हैं मस्जिद के, तो आप लोगों को वहाँ पे ठंडे पानी की बोतल्स अवेलेबल होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ के जो लोग हैं, मुकामी लोग हैं, कभी तो वही प्रोवाइड कर देते हैं आपको, और कभी कभी जो है वो मस्जिद के जो है अहाते में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो इसी तरह मस्जिदें जिनमें भी यहाँ पे एक फ्रीज़र या फ्रिज कह लीजिए कि वो पड़ा हुआ था, और उसके अंदर काफ़ी बोतल्स पड़ी हुई थी पानी की, कि जो भी यहाँ पे विज़िट करेगा तो वो यहाँ से आके पानी को ले सकता है। खैर जी, वहाँ पे हम लोगों ने नवाफिल वगैरह पढ़े, और उसके बाद पढ़ने के बाद हम लोग जो थे वो यहाँ पर आए, मिना और मुज़दलिफ़ा वो देखा, और ये जबल ओहद का जो जबल रहमत का जो एरिया था, ये हम लोग वहाँ पर आए, और यहाँ पे भी काफ़ी रश था। तो हम लोग ऊपर नहीं चढ़े, बस नीचे से ही हम लोगों ने देखा और देख के वापस चले गए थे, क्योंकि हमारा प्लान था वापस मदीना जाने का। तो फिर हम लोग उसके ऊपर नहीं चढ़े, क्योंकि टाइम जो था वो मगरिब का हो चुका था उस टाइम। तो बस फिर हम लोग वहाँ से निकले, और जाते जाते हम लोगों ने मस्जिद निमरा भी देखी। ये क्योंकि क्लोज़ थी, और ये जस्ट ओपन होती है, तो साल में एक दफ़ा ओपन होती है, वो भी हाजियों के लिए। तो बस बाहर से हम लोगों ने ये जो एरियाज़ थे वो देख लिए, मिना का, मुज़दलिफ़ा का, और ये मस्जिद निमरा, चूँकि बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह से, और सुनने में आया कि अंदर से भी ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो बस हम लोगों ने इनका बाहर से ही नज़ारा किया, बाहर से ही इनको देखा, और देखने के बाद हम लोग निकल पड़े थे मदीना की तरफ। और जी, बाकी का मेरा सफ़र जो मदीने की तरफ का था, और बाकी का जो व्लॉग है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और तब तक आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब पे, फेसबुक पेज पे और टिकटॉक पे मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा, और होप्स हो कि आप लोग मेरे इस व्लॉग को एंजॉय ज़रूर करेंगे। ओके जी, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।